अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं उम्मे ज़ारिश और आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूं अंगरखा कमीज़ की स्टिचिंग कैसे की जाती है। सिंपल की कटिंग बता चुकी हूं और उसकी सिलाई करने का भी तरीका आप लोगों को बता चुकी हूं, लेकिन इसकी सिलाई करने का तरीका जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को का लेसन दिया जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत ये लेस ली है, पाइपिंग ली है गोल्डन, और ये पिंक कलर की लेस ली है, और ये जिप है जो मैं इसके बैक पे लगाऊंगी, और इस ये गोल्डन थोड़ी सी डोरी है जो मैं लगाऊंगी। जब लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ बता दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे पाइपिंग लगा सकते हैं, लेस वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो ये ऑप्शनल है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने गला बनाना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था राउंड वी हमने शेप बनानी है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें बुकरम चाहिए होगी। इसको एक साइड पे करते हुए हम बुकरम ले लेंगे। बुकरम जो हमने लेनी है वो लेडीज बुकरम होगी, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी, नॉर्मल जो हमारे कमीज पे गला बनाते हैं उस पे बुकरम कम लगती है, लेकिन इस पे बुकरम हमारी थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तो 11 इंच इसकी लंबाई होगी और 11 इंच ही इसकी चौड़ाई होगी। तो ये मेरे पास कम था, तो मैंने इस पे जॉइंट मैंने लगा लिया। अब मैं इसका स्क्वायर पीस जो है काट लूंगी। 11 बाई 11 का स्क्वायर पीस, ये देखें, ठीक है। और इसको वैसे ही हम फोल्ड करेंगे जैसे हम गले की कटिंग करते हैं। गले की चौड़ाई जितनी आपने लेनी है आप उसी हिसाब से निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच, 6.5 इंच का हाफ लूंगी, 3.25 इंच, और लंबाई में ले रही हूँ यहाँ पे 6 इंच, ठीक है। अब वैसे भी हम यहाँ पे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम यहाँ पे इस तरह राउंड वी शेप बना सकते हैं इस तरह की, लेकिन आप सब कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी जैसे हम नॉर्मल गोल गले की कटिंग करते हैं वैसे हम स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे लंबाई चौड़ाई का लेके, और यहाँ से हमने जो है वो 2 इंच पे निशान लगाना है। ये जो हमारा कोना है, यहाँ से गोल गले के लिए हम 1 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन इसके लिए हमने 2 इंच पे निशान लगाना है, और इस निशान को हमने डायरेक्ट इसके साथ मिला देना है। गुलाई नहीं देनी, हल्की सी बस थोड़ी सी बेशेप आएगी, वो भी नहीं आएगी, थोड़ा सा कर्व आएगा। बाकी हमने डायरेक्ट इस कोने के साथ मिलाना है, ये जो हमारी बात साइड होगी, और ऊपर यहाँ से हमने इसकी गुलाई देनी है, ये इस तरह। अब हम इसको कट कर लेंगे। जिस तरह हमारी मार्किंग हुई होती है बिल्कुल वैसे ही अगर आपको लगे कि हमारी मार्किंग जो है वो ख़राब है, तो आप जब कटिंग करते हैं कैंची चलाते हैं, तो हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कैंची चलाते हुए हम अपनी शेप ठीक कर सकें, ठीक है। अब ये देखिए हमारी ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो मेन चीज़ है हमारी, अब हमने उसकी शेप बनानी है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ, ये जो हमारे चमक वाला हिस्सा है ये हमारा इस साइड पे है, लेकिन ये जिस साइड पे अभी हमने शेप बनानी है चमक वाली साइड नहीं होनी चाहिए, वो नीचे होनी चाहिए। देखिए जैसे आप लोगों को नजर आ रही है कि ये जो जिसके साथ हमारी ग्लू लगी होती है कपड़े के साथ जो पेस्ट हो जाती है, वो हमारी इस साइड पे है, नीचे होनी चाहिए, जमीन पे या फर्श पे टेबल पे। ऊपर हमारी प्लेन साइड होनी चाहिए, और यहाँ से हमने इस तरह करके शेप दे देनी है। इस तरह जो जो हमारी अंगरखा की शेप होती है ना, जिस तरह मैंने कटिंग करते हुए आप लोगों को बताया था, वैसे ही हमने इसकी शेप दे देनी है। ये आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ पे 8.5, 9, 9.5 तक रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे यही आने चाहिए। हमारे जैसे गले की शेप होगी हमने यहाँ से वैसे शेप देनी है। तो कटिंग करते हुए भी आप शेप दे सकते हैं और ऐसे भी आप शेप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे गले के सेंटर पॉइंट है वो हमने निशान लगा लेना है और इसको कट कर लेना है। कट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि हमारी चमक वाली साइड नीचे है और ये सादी साइड ऊपर है हमारी। और कटिंग करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप कटिंग इस साइड से ही करें, गले के अंदर साइड से, ताकि हमारी जो गले से कैंची की डायरेक्शन है वो सही रहे। इस साइड से हम करेंगे तो हमारी शेप खराब हो जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। हल्का सा कर्व आना चाहिए, ये देखिए कैंची की डायरेक्शन देखें, और इस तरह करके हल्का सा हम कर्व देंगे। और अब हम नॉर्मल जो हमारे गले की चौड़ाई हम काटने के बाद हम 1-1 इंच लेते हैं। इसकी चौड़ाई लेने के बाद हम ये कट कर लेंगे। इसी तरह ये भी, और इसी तरह ये जो छोटी भी होगी जो हमारे छोटे पीस पे लगेगी, इसकी भी 1-1 इंच चौड़ाई करके हम इसको कट करके अलग कर लेंगे।
जब देखिए ये मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ये हमारे सेंटर जो लाइन है ये लाजमी हमने लगानी है, क्योंकि जब हम कपड़े पे लगाएंगे और सिलाई करेंगे तो ये बहुत हमारे काम आएगी। इससे गला हमारा आगे पीछे नहीं होगा। ये देखें, ये हमारे सेंटर लाइन है, ये लाजमी आप डार्क करिएगा। इसके बाद बारी आ जाती है, ये जो छोटा पीस है इसको आपने फेंकना नहीं है। ये जब हम सिलाई करेंगे तो ये भी काम आएगा हमारी शेप बनाने के लिए, क्योंकि ये तो अब अलग अलग पीसेज हो गए। अब हम इससे चाहे तो जहाँ मर्जी इसको सेट करें, इस तरह करें, इस तरह हो जाए कि तंग हो जाए, चौड़ा हो जाए, लेकिन आपने ये वाला पीस जो है अंदर रख के इस गले की शेप रख लेनी है। अब ये देखें हमारा जो जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये वाली जो चीज़ है, अब देखें इसके तो बराबर आ रही है, तो ये सिलाई लगाएंगे तो इसके ऊपर आनी चाहिए, ये चीज़ तो इससे छोटी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हमारी बुकरम यही रहेगा। अगर चाहे तो आप यहाँ पे जो है इस तरह करके ज्वाइंट डाल सकती हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं किया। मैं जब कपड़े पे लगाती हूँ तो मैं 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, जो भी सिलाई आती है वो कपड़े पे आ जाती है इस तरह से, और ये भी मजबूत हो जाता है। तो अभी जब मैं कपड़े पे पेस्ट करूँगी फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके लिए जो कपड़ा है वो मैंने वही कपड़ा लिया है जो हमारे फ्रंट मैंने दोनों साइड से कटिंग की थी और कपड़ा बचा था, तो ये वही कपड़े की पीसीज हैं। तो अब मैं इसको पेस्ट करूँगी पहले इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह के इसकी कुछ शेप आएगी, ये आप लोगों को अगर वाज़े नज़र आ जाए इस तरह की, और ये मैं इस तरह से शेप करूँगी। इसको मैं आयरन करके पेस्ट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन याद रखें यहाँ पे हमारा इतना गैप होना चाहिए, हम ऊपर नीचे रख के नहीं लगाएंगे बराबर, यहाँ पे इसकी नोक नहीं आनी चाहिए। इतना हमारा तकरीबन 2 इंच का गैप होना चाहिए। अब हम बाहर से और अंदर से हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन हमने लाजमी देना है 1/2 इंच। इसी तरह इसका भी हम कट कर देंगे। अब याद रहे आपको कि ये हमने सिलाई के लिए देखिए इतना हमने मार्जिन ले लिया, 1 इंच तकरीबन यहाँ पे हमारा कपड़ा होना चाहिए। अब इसको भी 1/2 इंच, ये बाहर वाली साइड है, अब ये बाहर वाली साइड है, बाहर वाली साइड हम इस तरह करके प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। जी ये देखिए ये फोल्ड कर चुकी हूँ बाहर वाली साइड, और ये हमारी अंदर वाली साइड ऐसे ही रहेगी। अब हम ये देखें इसकी जो ये मिड पॉइंट हमने निशान लगाया ना, तो ये कपड़े के ऊपर भी हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब ये सेंटर पॉइंट हम मिलाएंगे इसके साथ इस तरह से, और ये हमारी जो सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी, और ऊपर देखिए गला हमारा पूरा ऐसे आ रहा है, ये इस तरह आएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमारी जो अंगरखा की कटिंग हुई है अब हम वो ले लेंगे। पहले हम ये जो हमारी बड़ी साइड है इसकी हम, ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड पे रखते हुए हम ये वाली चीज, और ये जो हमने गले की चौड़ाई ली हुई थी, जितनी हमने गले की चौड़ाई लेनी है, ये देखें ये जो सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन, ये जो हमारी दरमियान में हमने क्रीज बिठाई हुई है, ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, ये वहां पे आनी चाहिए, वहां तक आनी चाहिए, ठीक है। और ये इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे इस किनारे के साथ साथ, जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं, ठीक है। ये हम, लेकिन यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे खींच के इस तरह नहीं करना, जिधर इसकी शेप आ रही है यहाँ पे सिलाई दरमियान तक आने के बाद यहाँ पे मशीन की सुई होगी, और ये जिधर सेट हो रहा है इसको ना इधर करना है आपने, ना ऊपर करना, बस जिधर ही सेट हो रहा है आपने उधर ही इसकी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद हम ये अंदर वाला कपड़ा कट करेंगे और इसे उल्टी साइड पे फोल्ड कर लेंगे, और इसको एक साइड पे करती हुई अब मैं दूसरी की भी आप लोगों को बता दूं। ये हमारी दूसरी साइड है जो छोटी साइड है, इस पे भी हम लगाएंगे उसी तरह सीधी साइड, ये सीधी साइड, और ये देखें इसी तरह ये गले की चौड़ाई जो हमने कट लगाया हुआ है उस पे ये रखेंगे, और इसी तरह ये लगा लेंगे। देखें ये जो हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लिया हुआ था, ये इसी तरह इसकी कुछ शेप आएगी, ये देखें। अब इसके भी ये हम इसके बिल्कुल किनारे के साथ सिलाई लगाएंगे, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे उल्टी साइड पे।
जी ये देखिए, ये मैं लगा चुकी हूँ। ये हमारी बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है, ठीक है। ये हमारी इस तरह नीचे आएगी। ये जो हमारा दरमियान है सेंटर पॉइंट, ये इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको सेट करना है इस तरह से। लेकिन आप देखें ये गले की शेप सही नहीं है हमारी, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको रखते हुए हमने अपने गले की जो शेप है वो ठीक करनी है, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, ये ऐसे। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट इस पे आएगा। तो ये हमारे गले की शेप हो गई ठीक। अब हमने ये देखें, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो इससे हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। जी ये देखें, ये पिन लगा चुकी हूँ। अब ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखें हमने जो ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, ये पिन हमारी ये है और ये ½ इंच हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसी तरह ये जो दरमियान में हमने क्रीज बिठाई थी, ये जो 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमने सेट करते हुए इसी तरह अगर हम कच्चा कर लें तो ठीक है, पिन लगा लें, या आप इसी तरह ये देखें, ये हमने नीचे ½ इंच छोड़ा है मार्जिन, वहां भी हमने ये क्रीज बिठानी है और इसको सेट करके। देखा मेरी पिन चुभ गई, लेकिन एहतियात से आप काम करिएगा। इसी तरह अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे तक मैं इसी तरह इसको मैं जोड़ लूंगी, लेकिन ख्याल रहे कि यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए। हमारी ये बिल्कुल सीधी जो है जी। यह मैं पिंस लगा चुकी हूँ, ठीक है। अब आपने अगर तो इसको फुल बंद करना है, यहाँ तक आपने फुल बंद करना है, तो आप इसके ऊपर ही लेस लगाएंगे। अगर आपने बंद नहीं करना इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, इसको पिन अप करने से पहले आपने इस पीस को पे लेसेस लगा लेनी है। जो भी आपने लेसेस लगानी है वो इस पे लगा लेनी है। तो मैंने जो है ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये कर दिया कि अगर आपने, अब देखिए ये हमारी शेप आ गई, अब हमारी ये कमीज तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब अगर आपने नीचे से चाक खुला नहीं रखना, ये वाली जो हमारी शेप होती है, यहाँ से आपने चाक खुला नहीं रखना, तो आप जो है इसी के ऊपर ही इसी तरह जो भी आपने लेस लगानी है वो इस गले से शुरू करेंगी, इसी तरह यहाँ तक आएगी, यहाँ से नीचे आ जाएगी यहाँ दामन तक। लेकिन मैंने चूंकि ये यहाँ तक मैंने 6 से 7 इंच मैंने यहाँ पे चाक मैंने खुला छोड़ना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी कि इसको यहाँ से मैं पिन उतार के, तो बाकी जो है इसी के ऊपर मैं लगा लूंगी। जो भी मेरी लेसेस वगैरह होंगी वो मैं लगा लूंगी। सबसे पहले मैंने छोटे पीस पे लगानी है लेस। एक पिन मैंने उतार ली है जो मैंने गले के दरमियान को जोड़ा था आप लोगों को दिखाने के लिए। अब मैंने इसको करना है रेडी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये वाली जो रिबन टाइप लेस है ये मैं लगाऊंगी। सबसे पहले हमने बड़े को पीछे का लेना। ये जो हमारी छोटी साइड है इस पे हम इस तरह करके जो भी हम लेस पाइपिंग लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये पाइपिंग लगाना चाहें ये लगा सकते हैं। जी ये देखिए, मैं अभी ये छोटे पीस पे जो छोटा हमारा गला है उस पे मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इस पे लगाऊंगी, लेकिन मैंने इसको सिंगल पे ही लगाना है, ठीक है। ऐसे ही मैं लेस लगा लूंगी और मैंने कुछ नहीं करना, ये लेस लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से लेस शुरू करेंगे, पहले हमने छोटे पे लगा लेनी है, उसके बाद हमने ये बड़ी वाली साइड पे लगानी है, जो भी आप चीज लगाना चाहें, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा कोना होगा। ये हमने जब लेस लगानी है, पाइपिंग होगी तो ये हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा, लेकिन जब हमने लेस लगानी है तो आप चाहे तो ऊपर की तरफ फोल्ड करके लेस लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी फोल्ड हो जाएगी और ये इस तरह करके ये छुप जाएगी। चाहे तो आप नीचे की तरफ इस तरह करके जो हमारा ½ इंच का सिलाई
का मार्जिन था वो आप अंदर के नीचे की तरफ फोल्ड कर लें या इस साइड पे फोल्ड कर लें, ये आप पे मर्जी है। ठीक है, अब मैं ये लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बताते चलूँ कि आप लोगों ने लेस लगाते हुए पाइपिंग या डोरी जो भी आप यहाँ पे रिबन टाइप लगाना चाहती हैं, लेकिन आपने लेस को खींचना नहीं है, ना ही कपड़े को खींचना है। जिस तरह से हमारे गले की डायरेक्शन है इसी तरह आप लेस ऊपर रखेंगी और उसको सीधा करके आप सिलाई लगाएंगी, जैसा कि आप वीडियो में अच्छे से देख रही हैं। लेकिन हमने लेस को भी नहीं खींचना और कपड़े को भी नहीं खींचना। ये देखें हमारे अंगरखा की शेप जो है वो हो चुकी है रेडी। इसकी शेप लेस लगने के बाद, ये पाइपिंग लगने के बाद ही कुछ आती है, क्योंकि पहले तो बस ये पीसीज ही हमें नज़र आते हैं अलग अलग से। ये देखें, ये हमने पहले पिन लगाई हुई है, ये अभी तक लगी हुई है। यहाँ पे मैंने एक पिन उतार दी थी जो कि मैं अब लगाऊंगी ताकि हमारा गला जो है वो बराबर रहे। ये आप देख सकती हैं। ठीक है, अब ये हम मेरा गला जो है मैं देखती हूँ, ये देखो ऊपर से ऊपर जा रहा है ना, लेकिन मैं देखूंगी कि ये मेरा गला जो है खुला तो नहीं कहीं। तो मैं ये देखें जी, अंदर वाला पीस जो है हमारा कितना काम आ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूंगी और इस तरह से ये हमारी होगी शेप तैयार अंगरखा की। ठीक है, ये देखिए जी, थोड़ा सा इसको और आगे करूंगी। ये अब मैं यहाँ पे पिन लगाती हूँ ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, अब चाहे तो आप ये वाली सिलाई लगा लें, ठीक है, और ये आप ऐसे ओपन ही रहने दें। यहाँ पे आप डोरी लगा सकते हैं, टसल कमर वाली साइड पे टसल लगा लें और इस जगह पे टसल लगा लें और इसको आप यहाँ पे बंद करके तो वो टाइप बना के यहाँ पे आप लटका सकती हैं टसल टाइप। ठीक है, नहीं अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप ये अंदर वाली सिलाई ना लगाएं, ये वाली सिलाई लगा लें, ये वाली इसके ऊपर सिलाई लगाएं और इसी तरह यहाँ से सिलाई शुरू करें। यहाँ से डबल करते हुए आपने सिलाई यहाँ पे डबल करनी है, यहाँ पे आप टसल यहाँ पे लगा सकती हैं। ठीक है, लटकने का वो अलग से आप बना सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लूप्स लगा के बटन भी यहाँ पे आप लगा सकती हैं। इसकी मेन जो कटिंग है, स्टिचिंग है, मैंने आपको सिखा दी है, बाकी आप डिजाइनिंग इसमें अपनी मर्जी से कर सकती हैं। ये देखें, इसी तरह आप सिलाई लेती आएंगी और यहाँ तक
ये देखें, इतना आप यहाँ पे ओपन छोड़ सकती हैं। दामन से आप 6 से 7 इंच, अपनी मर्जी पे डिपेंड होता है, या कस्टमर की मर्जी होती है कि कितना उन्होंने खुला करवाना है। ठीक है, 6 से 7 इंच, 8 इंच आप ये खुला कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे आपने डबल सिलाइयाँ लगा लेनी है और हमारा जो है अंगरखा तैयार हो जाएगा। जी ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। बाकी ये देखें, मैंने इतना ओपन किया है, बाकी मैंने सारी सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये अब इसके साथ सिल चुका है, इस छोटे पीस के साथ। अब ये पिन हम उतार लेंगे, ये वाली जो हमने सेंटर में लगाई थी, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, ये पिन उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, ये जितना हम यहाँ पे चाक रखेंगे इतनी ही हमारी ये चीज़, तो खैर जब हम कमीज पहनेंगे तो ये आगे भी इतनी होगी, खुलेगी ये वाली चीज़ ना। तो हम जितने हम चाक ओपन रखेंगे उतनी हम अंदर वाली साइड से, ये जो हमारा अंदर वाला पीस होगा, छोटा पीस, इस पे हम पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग लगाएं, लेस लगाएं, जो मर्जी लगाएं, मैं यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी। मैं सिर्फ ये इतना देखें, ये इतना चाक मेरा खुला है, लेकिन मैं जो हूँ इससे तकरीबन 2 से 3 इंच ऊपर यहाँ तक मैं पाइपिंग लगाऊंगी, ऊपर तक। ठीक है, पाइपिंग लगा लूंगी ताकि जब कमीज पहनेंगे तो चाक हमारा ओपन आगे पीछे होगा तो ये पाइपिंग नजर आएगी, तो खूबसूरती होगी। पाइपिंग लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी ये देखें, ये मैंने जो चाक था वो मैंने पाइपिंग लगा ली है। सिर्फ मैंने इतनी ही पाइपिंग लगाई है, ये देखें, सिर्फ इतनी ही पाइपिंग मैंने लगाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह बराबर करते हुए इस तरह हम बराबर कर लेंगे। कोई झोल नहीं आना चाहिए। जितना हमारा चाक ये खुला है इतनी ही हमने यहाँ पे, देखें मैंने अभी जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे, अब ये चाक हमारा यहाँ तक बंद है, आगे खुला है, तो जहाँ तक बंद है ये इतना मैंने ये निशान उंगली रख ली है। इसी तरह बस मैंने इसको पकड़ के मैंने उल्टा कर लेना है, मतलब कि हमारे ये जो है निशान रहे। इसको हम खुला भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आप सबकी आसानी के लिए बता दूं कि आप ने क्या करना है, इस तरह बराबर करते हुए कोई झोल नहीं आना चाहिए। ये जहां तक हमारी सिलाई लगी हुई, यहाँ पे आप जो है एक टांका लगा दें सुई के साथ, लेकिन सीधी साइड पे ज्यादा मोटे टांके नहीं लगाने हैं कि सीधी साइड पे हमारे टांके नजर आए, बुरे लगेंगे। बस हम यहाँ तक जो है टांका लगा देंगे, फिर जितना मर्जी ऊपर से ये आगे पीछे हो, लेकिन यहाँ से हमारा ये आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद आप सबको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपने टांका लगाना है, 2-3 टांके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन देखें एक टांका जब हमारा यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, इसके बाद टांका हमारा जो है एक यहाँ पे लग जाए। ठीक है, एक यहाँ पे लग जाए टांका, फिर हमारा ये जो है आगे पीछे कपड़ा, ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। तो ये हमारा अंगरखा जो है वो सिल के रेडी हो चुका है फ्रंट इसकी। अब बाकी जैसे हम नॉर्मल कमीज सिलाई करते हैं वैसे ही हम करेंगे। इसके साथ हम बैक अटैच करेंगे, शोल्डर वाली सिलाई लगाएंगे, फिर फिटिंग की सिलाई, दामन चाक फोल्ड करेंगे, लास्ट में हम अपने बाजू जो है वो बनाएंगे। तो हमारी फाइनल जो है वो अंगरखा कमीज तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।